हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। आज फिर आपके सामने बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरल सी से है फर्स्ट क्वेश्चन। अरल सी इज प्राइमरली बॉर्डर्ड बाय विच टू कंट्रीज? अरल सागर मुख्य रूप से किन दो देशों से घिरा हुआ है? फर्स्ट ए ऑप्शन है रशिया, चाइना, बी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सी ईरान, अफगानिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। अरल सागर किन दो देशों से घिरा हुआ है? बॉर्डर्ड बाय विच टू कंट्रीज? कौन कौन सी हैं? क्या रशिया चाइना के बीच में है? क्या कजाकस उज़्बेक टच करता है? क्या ईरान अफगानिस्तान है? या तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान है? बताएं ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? अरल सी, अरल सी। अरल सी इसका आंसर है आपका। पहले मैप देख लेते हैं एक बार। ये मैप आपके सामने है और ये है आपका अरल सी। ये अरल सी है, ये अरल सी है। ठीक है, अरल सी। ये आपके सामने अरल सी है। ये अब श्रिंक हो गया है जो कि, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कजाक है, कजाक है और उज्बेक है। ठीक है, ये है आपका ब्लू वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका अरल सी है। ठीक है, किन दो देशों के बीच में है? कौन से देश बॉर्डर बना रहे हैं? उज्बेकिस्तान बना रहे हैं और कजाकिस्तान बना रहे हैं। ठीक है, और कौन सा है आपका अरल सी? ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू क्या है? ये अरल सी, अरल सी। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। साथ में और भी जैसे कैस्पियन सी भी आप देख सकते हैं, कैस्पियन सी भी है। कैस्पियन सी जो कि अजरबैजान टच कर रहा है, रशिया टच कर रहा है। हाँ, कैस्पियन सी को कौन कौन टच कर रहा है? अजरबैजान, रशिया, ईरान, तुर्क और कजाक कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन किससे पूछा आया है? अरल सी से आया है, अरल सी। अरल सी को कौन से देश टच कर रहे हैं? अरल सी को आपके टच कर रहे हैं कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यानी आंसर है इसका बी, कजाक और उज्बेक। ठीक है, अरल सी। नेक्स्ट है व्हाट प्राइमरली कॉज द अरल सी टू श्रिंक? अरल सागर के सिकुड़ने का मुख्य कारण बताएं। क्या है मुख्य कारण? क्या क्लाइमेट चेंज एलोन? क्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन है? फिर है नेक्स्ट डाइवर्जन ऑफ अमू दरिया एंड सिर दरिया फॉर इरिगेशन, के सिंचाई के लिए अमू दरिया सिर दरिया को डाइवर्ट किया गया है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधि। ओवरफिशिंग, बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना। अरल सागर जो श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, उसके पीछे क्या कारण है? ए बी सी डी में से कौन सा कारण है? मुख्य कारण कौन सा है अरल सी के श्रिंक होने का? बताएं, ए बी सी डी। अरल सी। क्या क्लाइमेट चेंज है, डाइवर्जन ऑफ अमू दरिया से दरिया, वोल्केनिक एक्टिविटी या ओवरफिशिंग? इसका आंसर है आपका सिंचाई के लिए अमू दरिया सिर दरिया को डाइवर्ट करना। ठीक है, रास्ता बदलना। डाइवर्जन ऑफ अमू दरिया एंड सिर दरिया, अरल सी के श्रिंक होने का जो मेन कारण है वो है सिंचाई के लिए अमू दरिया और सिर दरिया का रास्ता बदलना। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं अरल सागर का है। ठीक, ये अरल सी है आपका, ये कैस्पियन सी है, ये बालकश लेक है। कौन सी है?
ये बालकश लेक है, बालकश लेक। नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑफ द यूनिवर्स पर बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र बताएं। ए 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब साल। बी 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 अरब साल। सी 20 बिलियन ईयर्स, 20 अरब साल। डी इन्फिनिट, अनंत। बताएं ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बताएं। बिग बैंग किससे, बिग बैंग क्या एक मॉडर्न थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, यूनिवर्स बनता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है कि जो ब्रह्मांड है उसका जो फर्स्ट स्टेज था, जो प्रारंभिक व्यवस्था थी, वो कैसे बनी है, कैसी थी, बिंदु के रूप में। बिंदु, ये बिंदु देख रहे हैं, बिंदु के रूप में थी, जो परमाणु से भी छोटा था और जिसमें इतनी ऊर्जा थी, उसमें सभी ऊर्जा और पदार्थ जो थे इंक्लूड थे। तो इसी टाइनी बिंदु से जो है, पॉइंट से जो है, क्या बनता है, आपका यूनिवर्स बनता है। तो कितने तो क्या उम्र है, क्या एज है, वो एज पूछी गई है। तो इसका आंसर है आपका 13.8 बिलियन ईयर्स। बी आंसर है इसका। क्या आंसर है? 13.8 बिलियन ईयर। ठीक है, नेक्स्ट। मेन एलिमेंट फॉर बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के मुख्य तत्व कौन से हैं? ए कार्बन एंड ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन एंड हीलियम, सी आयरन एंड निकिल, डी यूरेनियम। ए कार्बन और ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन एंड हीलियम, सी लोहा निकेल, डी यूरेनियम। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बताएं ए बी सी डी में से कौन सा मेन एलिमेंट है बिग बैंग में? कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हीलियम है, आयरन निकिल है, या यूरेनियम है? इसका आंसर है बी हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका आंसर क्या है? बी। मेन एलिमेंट क्या है बिग बैंग थ्योरी का? बिग बैंग थ्योरी कह रही हूँ, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस का हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट है माउंट एटना इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट एटना किस देश में स्थित है? क्या ग्रीस में है, ए ऑप्शन, बी स्पेन में है, सी इटली में है, डी टर्की में है? ए ग्रीस में है माउंट एटना, बी स्पेन में है माउंट एटना, सी इटली में है माउंट एटना, डी तुर्की में है माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है? जो कि एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है? एक्टिव वोल्केनो है। बताना है आपको किस देश में है ये। इसका आंसर है ए बी सी डी में से सी इटली। इटली के सिसिली आइलैंड पे है। ठीक है, इटली के सिसिली आइलैंड पे है ये। इसका आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। और एक्टिव वोल्केनो है ये यूरोप का। अब नेक्स्ट भी इसी से ही रिलेटेड है कि माउंट एटना किस टाइप का वोल्केनो है? क्या शील्ड वोल्केनो है, क्या सिंडर कौन है, या स्ट्रेटो वोल्केनो है, या काल्डेरा है? आपको बताना है किस टाइप का है। माउंट एटना किस टाइप का वोल्केनो है? फिर मैप देखेंगे एक बार।
स्ट्रेटोवोल्केनो इसका आंसर होगा। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है, जिसे कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो इज आल्सो नोन एज कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। ये एक विशाल और खड़ी ढलान वाला होता है और ये कोन टाइप का होता है। ठीक है, कोन कोन शेप का होता है ये। और इसमें वही लावा, एशेज और पायरोक्लास्टिक मटेरियल यानी मलबे, कई परतों, ये जो स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा का मतलब होता है परत। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, परत। तो कई स्ट्रेटा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्या है, इसे कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। स्ट्रेटा मीन्स परत होता है। ये एक विशाल खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी शंकु होता है जिसमें लावा निकलता है, राख निकलती है। तो माउंट एटना किस टाइप का है, स्ट्रेटा वोल्केनो है। किस टाइप का है, स्ट्रेटा वोल्केनो है। इसका आंसर है आपका सी। और अब एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये है मैप। ठीक है, इसमें देखें आप, ये एक मिनट इसको थोड़ा जूम करें। ये देख रहे हैं, ये है इटली। ये है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इटली है, और ये इटली का ही क्या है, सिसली है। और सिसली में ही क्या है, माउंट एटना। माउंट एटना है सिसली में ही, माउंट एटना। ये क्या है, सिसली आइलैंड है। ठीक है, ठीक, ये इटली में, इटली का है सिसली, सिसली पे है एटना, एटला, माउंट एटना है। ठीक है, अब इस मैप को सही से देखते हैं क्योंकि मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आपको मेडिटेरियन कंट्रीज़, ये मेडिटेरियन का सी है। देखें, ये इटली है, ये सिसली आइलैंड है, सार्डेनिया आइलैंड है, कोर्सिका आइलैंड है, और मैलोरा आइलैंड है, टेरेनियन सी है, आनियन सी है। आनियन सी करंट में भी आया है। और आपका ये क्या है, एड्रियाटिक सी है। और मेडिटेरियन सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं, टर्की है जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट है, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। टर्की ब्लैक सी को भी टच कर रहा है और मेडिटेरियन सी को भी टच कर रहा है, टर्की। ठीक है, टर्की, ये इस्तांबुल है जो कि टर्की का ही पार्ट है, और ये सी ऑफ मरमरा है बीच में। और आपका स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, अल्बानिया है, बोस्निया है, कोर्सिका है, क्रोशिया है। ठीक है, इधर अफ्रीका के कुछ देश हैं, आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिस है, इजिप्ट है, लीबिया है। ठीक, और इधर से देखें आप वेस्ट एशिया में इज़राइल है, पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन का गाज़ा स्ट्रिप, लेबनान है, सीरिया है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी को टच करते हैं। याद रहे, वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्तीन, पैलेस्तीन का गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, टर्की, ये सब जो है मेडिटेरियन सी को के साथ जो है अपना बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, ब्लैक सी को देख लेते हैं एक बार। ब्लैक सी में देखें आप, यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गारिया है, टर्की है। ये क्या है, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये आपका आ गया है रोमानिया, ये आपका यूक्रेन, ये आपका रशिया। ठीक है, इधर से आप, सॉरी, ये आपका बल्गारिया, इधर से आपका रशिया हो गया। ठीक है, इस्तांबुल, टर्की, टर्की, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये मालदोवा है। ठीक है, ध्यान रहे मालदोवा टच नहीं करता है। ठीक, ठीक है, तो ये क्या है, मेडिटेरियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। वही हमने अरल सी देखा, अभी अरल सी का भी मैप हमने अच्छे से देखा। ये है अरल सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं। कैस्पियन सी है, ये अरल सी है, ये बालकश लेक है। ठीक है, कैस्पियन सी,
कैस्पियन सी को ईरान टच करता है। यहीं पे एक रामसर सिटी है जो वेटलैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ। अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है, और ये रशिया है। ठीक है, वही अरल सी को कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान टच करते हैं। ठीक,